बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पकोड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले एक बाउल लिया है मैंने, और बाउल के अंदर मैंने 1 कप बेसन ऐड कर दिया है। बेसन के ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाली, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है। अब उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये मैंने 1 पिंच के करीब जीरा ऐड किया है। और इसमें जो बेस्ट चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके बिना तो जैसे पकोड़े बिल्कुल पकोड़े ही नहीं लगते, वो है सूखा धनिया। मेरा तो ये फ़ेवरेट है, पकोड़ों में मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर रूम टेम्परेचर पर मौजूद पानी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब भी आप पकौड़ों का मटेरियल बनाएं तो सिर्फ 5 मिनट पहले बनाएं। ऐसा ना हो कि आप पहले बना के रख दें। जैसे रमज़ान है, आप 3 बजे बना के रख दें और कहें कि मैं इफ्तार से कुछ टाइम पहले इसे फ्राई कर लूँगी और फिर ये बन जाएंगे, तो ये पानी छोड़ देता है, जिससे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अच्छे पकोड़े नहीं बनते। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ हरी मिर्ची ऐड कर दी है, कुछ प्याज ऐड कर दिया है। पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। तो उसके बाद मैं अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। इसकी मिक्सिंग मेन चीज़ है। मिक्सिंग है इसकी अच्छे तरीके से करें। अच्छा, अगर नमक और लाल मिर्च आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसे कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई लम्स बाकी ना रहे। सो गाइस, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, वो ये है कि मैंने कुछ आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था, और आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैंने इसे एक-एक निकाल के चम्मच की मदद से ऑयल में, गरम ऑयल है ये बिल्कुल, इसके अंदर 1 बाय 1 करके मैंने डाल देने हैं। इतना डालें हैं जितना इसके अंदर पूरे आ सके। इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, इन्हें जलाना नहीं है, बस फ्राई करना है। अच्छा, इस टाइम पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है फ्लेम पर। आलू हमारे कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये जल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका खूबसूरत सा कलर है, गोल्डन सा। हमने इतना ही पकाना है इन्हें। इसकी साइड्स चेंज करते रहने हैं, ताकि ये जल ना जाए, कहीं से कच्चा ना रह जाए। इक्वल तरीके से ये तकरीबन सारी साइड से पक के अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। 1 बाय 1 मैं सबकी साइड्स चेंज कर रही हूँ। आपके फ्राइंग पैन में या फिर आपकी कढ़ाई में जितने पकौड़े हैं, या फिर एक ही टाइम में सारे पकौड़े आ जाएँ, तो आप बना लें। उसके बाद इनको मैंने निकाल लेना है, और फिर जो सेकंड वाले हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन मैंने इन्हें थोड़ा-सा मज़ीद कुक कर लेना है, ताकि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए इनके ऊपर। 1 बाय 1 करके सारी साइड्स चेंज कर लेनी है। मुझे बस इतना ही कलर चाहिए था, परफेक्ट कलर ये आ चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी बाहर, और मैं डिश में इसे सर्व करूँगी। मेरे पास एक वाइट प्लेट है, इसके अंदर मैंने पकौड़ों को ऐड कर देना है, रख देना है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।